इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हजरात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर इस हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है कि दीन अल्लाह ताला की नज़रों में फ़कत एक है और वो इस्लाम है। और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसको नाज़िल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, जिसने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम की नेमत को पसंद कर लिया है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें मईशत भी है, मुआशरत भी है, जिसमें सियासत भी है, हकूमत भी है, इमामत भी है, क़यादत और सयादत भी है। हज़रात गिरामी कदर, एक तवील अरसे तक 1200 बरस तक अल्लाह के फजल करम से उम्मत की क़यादत उलमा के पास रही, दीन से मोहब्बत करने वालों के पास रही। लेकिन फिर क्या हुआ, जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। फिर वह वक़्त भी आया कि जब उम्मत की क़यादत अबाहियत पसंदों के हाथ में चली गई, मादियत पसंदों के हाथ में चली गई, सरमाए कारी से, दिरहम व दीनार से मोहब्बत करने वालों के हाथ में चली गई। नतीजा ये निकला कि हाई शाद को और अकल को दीन के ऊपर फोकियत देने की बातें होने लगी। हालांकि हकीकत ये थी कि इनका अपना आलिम ये था, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि दुनिया की ज़िंदगी को तो जानते थे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मतलूब व मकसूद को समझकर उखरवी ज़िंदगी से बिल्कुल बेगाना थे। हज़रात गिरामी कदर, कौमी रियासतों के क़याम के बाद हमने जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है इसको मगरब से मुस्तार हासिल किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा इस्लाम में इस बात की सलाहियत रखी है कि वह मामलात की तत्हीर के अमल को भी जानते हैं और मामलात में तदरीज के अमल को भी जानते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से किसी दूसरे की पिच के ऊपर खड़े होकर एहकाके हक और बातिल की तरदीद के फरीज़े को भी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हजरत सैयद दाऊद गज़नवी में, हजरत अल्लामा शहीद में यह फिक्र मौजूद थी कि वह इस बात को समझते थे कि तुमने जदीद पार्लिमानी निज़ाम के जरिए अगर मगरबी अफकार या लादीनी अफकार को उम्मत के ऊपर लागू करने की कोशिश की तो हम में दलील की वो सलाहियत और दलील की वो ताकत मौजूद है कि हम हुर्रियत फ़िक्र और आज़ादी इजहार के बनाए हुए इस पैराडाइम के अंदर और इस नुक्ता नज़र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तफव्वुक़ की बात और कमली वाले के फरमान के तफव्वुक़ की बात करना जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की मेहनतों का नतीजा ये निकाला कि अल्लाह के फजल करम से करारदाद मकासद में अल्लाह की हाकमियत की जमानत दी गई और 73 के आईन में कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। हजरात गिरामी कदर, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कवानीन वक्फे वक्फे से मंदर आम के ऊपर आते रहे जिसमें इस्लाम की रूह को और किताब और सुन्नत की नसूस को नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बगैर तसादुम के, बगैर टकराव के और बगैर तकफीरी सोच के हमने इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह के फजल करम से किताब और सुन्नत के अदिल्ला की रोशनी में अमन का रास्ता इख्तियार करते हुए, इल्म का रास्ता इख्तियार करते हुए जो बात भी किताब और सुन्नत के खिलाफ होगी, जब तक जिंदा है उसका रद्द करते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन का फौर्या लहराते रहेंगे। चुनाचे आज हमारे तस्वुर जमहूरियत के हवाले से हम इस बात की वजाहत कर देना जरूरी समझते हैं कि जहां तक ताल्लुक है अमूर मुल्की की बात का, जहां तक ताल्लुक है फिके बाकी की बात का, जहां तक ताल्लुक है करंट अफेयर की बात का, जहां तक ताल्लुक है बजट की एलोकेशन की बात का, जहां तक ताल्लुक है इख्तियारात के इर्तिकाज की बात का, जहां तक ताल्लुक है तमीराती और तरक्याती मंसूबाजात को लॉन्च करने की बात का, हमें अक्सरियत या जमहूर की राय को कबूल करने के अंदर कोई तरद्दुद नहीं है। लेकिन जहां पर शरीयत की बात होगी, जहां पर किताब और सुन्नत की नसूस की बात होगी, वहां पर कौमी असम्बली के मेंबरान की अक्सरियत नहीं
बल्कि पूरी कौमी असेंबली भी कोई बात माने, कोई बात मंजूर कर ले, अल्लाह के फजल करम से हम उसको कबूल करने के बर्मादा तैयार नहीं होंगे। हजरात गिरामी कदर, इस तस्वुर जमहूर को लेकर कि जिसके अंदर अल्लाह के फजल करम से किसी किस्म की जाती हाइशात और किसी किस्म की जाती तरजीहात को शामिल नहीं किया गया। कुरान और सुन्ना मूवमेंट का ये काफिला मैदान अमल में निकला हुआ है और इंशाअल्लाह आने वाले दौर के अंदर अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नुमाइंदगान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में पहुंचकर कुरान और सुन्नत के डंके भी बजा के छोड़ेंगे और उन तमाम कवानीन का रास्ता भी मसदूद करके छोड़ेंगे जो किताब और सुन्नत के खिलाफ मंजूर किए जाते हैं। करारदाद मकासद 73 का आईन हमें पुरअमन दस्तूरी जद्दोजहद के हवाले से हमारी रहनुमाई करता है और इंशाअल्लाह इस रहनुमाई को मद्देनजर रखते हुए उलमा की रिफाकत के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर और उनकी तायीद के अंदर पाकिस्तान को हकीकी मानों में इंशाअल्लाह इस्लामी फलाही रियासत इंशाअल्लाह बना के छोड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। और दूसरी बात यह है जिसका ताल्लुक भी कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नज़म के साथ है, 50% से जायद पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट का नेटवर्क इस वक्त मौजूद है। बाकी 50% के ऊपर भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों के अंदर कायम कर दिया जाएगा और अल्लाह के फजल करम से कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के अंदर दीनी जमातों के इश्तिराक के साथ इंशाअल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट के उम्मीदवारान मैदान अमल में उतरेंगे। इनकी पुश्तपनाही करने वाला ना कोई सरमायादार होगा, ना कोई जागीरदार होगा, ना ये किसी इदारे के इशारे के मुंतजर होंगे, बल्कि इनकी निगाह अगर होगी यार आपके कुरान पे होगी या काली कमली वाले के फरमान के ऊपर होगी अल्लाह के फजल करम से। और तीसरी बात जिसका इजहार करना हम जरूरी समझते हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मशरिक और मगरब में बसने वाला कोई भी मुसलमान, हाँ वो कितने भी फासले के ऊपर क्यों न रहता हो, वो अल्लाह के फजल करम से हमारा भाई है। कश्मीरी मजलूम अवान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार, बर्मा के मजलूम मुसलमान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार, इसी तरह फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार। फलस्तीन के ऊपर होने वाले इसराइली मजालिम की मजम्मत करते रहेंगे और अल कुदस को इंशाअल्लाह बादयाब करने के अज़ाइम का इजहार इंशाअल्लाह करते ही रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि मुल्क के अंदर जो तमाम के तमाम मामला जहां जहां भी शायरिल्लाह या शायर दीन की खिलाफ वर्जी होती है, हमारा लाइहमल क्या है। जहां तक ताल्लुक है कादिर मुतलक की तौहीद की बात का, जहां तक ताल्लुक है पैगंबर ज़मा की खत्म नबूवत की बात का, जहां तक ताल्लुक है सहाबा किराम की अजमत की बात का, सिद्दीक की सदाकत की बात का, फारूक की अदालत की बात का, ज़िन्नुरैन की सहावत की बात का, अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बात का, हसनैन करीमैन की जलालत की बात का, मुआविया बिन अबी सुफियान के तदब्बुर की बात का, इंशाअल्लाह आला से आला सहाबी जो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं और अदना से अदना सहाबी जिसने लम्हा भर के लिए हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा अनवर की ज़ियारत की है, उनकी सहाबियत का भी दिफा करते रहेंगे, उनकी अदालत का भी दिफा करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से हर सहाबी की अदालत का दिफा करते रहेंगे, इसलिए कि यह अहलुस सुन्ना का एक मुत्तफिका अकीदा है, इजमाई अकीदा है कि जिन आंखों ने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की हालत ईमान में ज़ियारत की है वो आदिल निगाहें हैं। उनकी अदालत के ऊपर किसी किस्म के शक व शुबे और उनके बारे में किसी किस्म की तनकीस और उनके बारे में किसी शकूक व शुबहात की तरवीज उसको कबूल नहीं किया जा सकता। और जो बंदा भी ऐसा करेगा, हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसकी इस फेले शनी की मजम्मत करते रहेंगे और हुक्मरान आने वक्त से इस बात का मुतालबा करते रहेंगे मुआशरे में बकाए बाहमी को फरोग देने के लिए और मुआशरे में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन और अहलुल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन उनकी नामूस के ऊपर जो आपने नामूस सहाबा बिल को एक मरतबा कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदारती महल से किसी दबाव की वजह से मंजूर नहीं होने दिया, इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो कानून मुल्क के दस्तूर का और मुल्क के आइन का हिस्सा बन के रहेगा इंशाअल्लाह। और हजरात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर हम जुल्म की मजम्मत का भी असर नो ऐलान करते हैं
कि जहां कहीं कोई मजलूम होगा हमारी हिमायत उसके लिए होगी। हमने अल्लाह के फजल करम से हान मोहम्मद मरी की उस वक्त हिमायत की जब बलोचिस्तान का बादशाह सरदार उसका मुखालिफ था। हमने कई मुकामात के ऊपर मर्डर और रेप केसों के अंदर मजलूम विक्टिम्स की हिमायत की है। आज भी हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं कि जहां पर खवातीन के ऊपर होने वाली हरासियत की बात होगी या मासूम बच्चों के साथ होने वाले तशद्दुद की बात होगी, अल्लाह के फजल करम से हम हुक्मरान आने वक्त इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासिर को फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उनको करारे वाकई सजा दी जाए। लेकिन इसके अंदर जो है किसी किस्म की उजलत का मुजाहरा करके किसी कमजोर या गैर मुजरम को जो है सदा देना किसी भी तौर पे करीने इंसाफ नहीं होगा। हजरात गिरामी कदर, हम इस बात का भी ऐलान कर देना चाहते हैं मुल्क के अंदर दीगर मसालक की तमाम जमातों के साथ हमारा तामुल हत्म नबूवत के लिए भी रहेगा, शायर दीन के लिए भी रहेगा, गलबा इस्लाम के लिए भी रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को हकीकी मानों में हजरत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे, हजरत मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे और उलमा इस्लाम का पाकिस्तान इंशाअल्लाह बना के छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट का तंजीमी नेटवर्क जो है ये नफरत से पाक है, ये अदावत से पाक है, ये शिकावत से पाक है, ये बुग़्ज़ और हसद से पाक है। जितनी भी सल्फी जमातें हैं उनके साथ भी रिश्ता हुव्वत है और जितनी भी दीनी जमातें हैं उनके साथ भी प्यार और हुव्वत वाला रिश्ता है। मुत्तफ़िकात के मामलात के अंदर हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं और उनके साथ उनके हाथ में अपना हाथ देने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी कदर, कुरान और सुन्ना मूवमेंट जो है किसी सरमायादार, किसी जागीरदार और किसी अल्लाह दीनी कुव्वत की हाशिया बरदार नहीं है। मेरे पास कई साथी आते हैं, कहते हैं आपने कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मिशन के अंदर कई मरतबा सरमायादारों और जागीरदारों की बात की। मैंने कहा क्या तुमने कुरान का मुतालिया नहीं किया? कुरान में सबसे ज्यादा अल्लाह ने जिक्र सैयदना मूसा का किया और क्या ऐलान फरमाया, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फिरौना व हामाना व कारूना व कालू साहिरुन कज़्ज़ाब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के सरमाए को नहीं देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हामान की वजारत को नहीं देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की रऊनत को नहीं देखा। फिरौन के सामने, हामान के सामने और कारून के सामने और शद्दाद के सामने सैयदना मूसा ने ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे को बुलंद किया। हमारी निगाह भी सरमायादार और जागीरदार के सामने नहीं झुकेगी बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकेगी। हजरात गिरामी कदर, और मैं यहां पर यह बात भी कह देना चाहता हूं, हम मुल्क के अंदर जब जिद्दोजहद करेंगे, जब तहरीक को चलाएंगे, जब सियासियात के मामलात को आगे बढ़ाएंगे, जब नौजवानों की जहन सादी की बात करेंगे, जब उलमा इस्लाम के सामने अपने मंशूर को पेश करेंगे, तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, निजी अमलाक के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम सरकारी अमलाक को और सरकारी किसी तिनकों को भी तोड़ना गवारा नहीं करेंगे। हम दलील की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, इल्म की ताकत के साथ, आगाही की ताकत के साथ, शऊर और हिकमत की ताकत के साथ इस मुल्क के दरो दीवार के ऊपर किताब और सुन्नत के झंडों को इंशाअल्लाह लहरा के छोड़ेंगे और जो किताब और सुन्नत के मुखालिफीन है उनको दलाइल के मैदान में इंशाअल्लाह गिरा के छोड़ेंगे। तो हजरात गिरामी कदर, क्या आप इस अमन और अमान के साथ चलने वाली दस्तूर के अंदर और आईन और कानून के दायरे में रहकर अल्लाह के दीन के गलबे की बात करने वाली कि हमने ये फैसला अगर किया है तो अल्लाह के फजल करम से अमूर मुल्की को देखकर और दुनियावी मामलात को देखकर और अल्लाह के कलाम की आयत मुबारका को देख के किया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी हमारे पास वुसअत है, जितनी हमारे पास ताकत है, इंशाअल्लाह हम अपने नौजवानों को जेल की बैरकों में नहीं पहुंचाएंगे। हम अपनी मसाजिद और अपने मदारस को क्रैक डाउन का निशाना नहीं बनवाएंगे। हम इंशाअल्लाह अमन और दलील का रास्ता इख्तियार करते रहेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से आज अल्लाह ने हमारे पर यह एहसान किया है कि जिस बंदे को भी लापता किया जाता है, जब मिंबर लॉरेंस रोड से उसके बारे में अमन की जमानत दी जाती है, ये पुरअमन है, तो चंद दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फजल का बादयाब हो जाता है। अल्लाह के फजल का अपना ये ट्रैक रिकॉर्ड जो अमन का, जो दलील का, जो बराहीन का, जो कानून के एहतराम का है,
इंशाअल्लाह उसको बरकरार रखेंगे और पूरे मुल्क के तूल अर्ज के अंदर इंशाअल्लाह अपने इस पैगाम मोहब्बत को, पैगाम अहूवत को और पैगाम अमल को इंशाअल्लाह पहुंचा के छोड़ेंगे कि आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट के इस पैगाम को गली गली, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। कि आप माओ, बेटियों, बहनों, बुजुर्गों और बेटों और भाइयों को इस रास्ते का राही बनाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हूं ने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।